हेलो बेटा जी। जैसा कि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर आपको एक ट्रायंगल के, क्या बोला मैंने, अगर आपको एक ट्रायंगल के क्या दे रखे हो, वर्टाइजेस, यानी वर्टाइजेस से मतलब तीन पॉइंट दे रखे हो, ए बी सी। अगर आपको तीन पॉइंट दे रखे हो, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, अगर आपको तीन पॉइंट्स पता हो तो आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया पता है किसे बोलते हैं? बोलो। एरिया मतलब ये सारी वैल्यू इसके बीच की, समझ लो। अब ये एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। पर बात आती है सर कैसे निकाल सकते हैं, गुड क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होगा हाफ, हाफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। फिर से सुनो, क्या करेंगे, 1 1 1। डन। जब भी हमारे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना होगा तो आप क्या करोगे, पहले तीन पॉइंट्स लिखोगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्लियर है? पहले तीन पॉइंट्स लिखोगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे। बेस्ट होगा कि क्यों ना मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, सही बात है। तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। मान लो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे उसने क्वेश्चन बोला, ये है वही वाला फॉर्मूला, x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, और ये वही है। बस दिक्कत ये है कि वो पहले कॉलम को लेके एक्सपेंड किया गया है, तो आराम से समझना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज सर वर्टाइज। आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ बेटा आ रही है। अब जरा ध्यान से समझना, अभी शुरू करा है बेटा जी मैंने, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालते हैं, अगर आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टाइजेस आर, क्या, हुज वर्टाइज आर ए 2 3, बी 5 4 एंड सी -1 6। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, पहले फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या, हाफ x1 y1, x2 y2, x3 y3। लिख लिया? 1 1 1। बोलो हाँ, ये बात क्लियर? बोलो हाँ, कैसे करेंगे? अब सिचुएशन ये आती है कि सर ठीक है लिख तो लिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? बेटा चिल करो, अब तसल्ली से समझ आएगा। देखो, ये बात समझ आ रही है मैंने क्या करा क्या है अभी? जल्दी बोलो हाँ। अब वेट, जो क्वेश्चन में x1 y1 है उसकी जगह x1 y1 रख दूंगा। अब मेरे लिए x1 y1 कौन होगा, सोचो तो। बोलो। ये 2 और 3, x1 y1 और x2 y2। 5 4, वेरी गुड। और x3 y3। -1 6। सर डन। अब सुनो सुनो सुनो, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। हाफ लिखो पहले, हाफ रहेगा, फॉर्मूले का हिस्सा है वो। और आपको x1 y1 यानी 2 3 लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे 5 और 4 लिखना है, और यहाँ पे -1 और 6 लिखना है। और तीसरे कॉलम को क्या लिखोगे, 1 1 1। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब आप सबको डिटरमिनेंट तो आता ही है ना? बोलो हाँ, आता है। और डिटरमिनेंट कैसे करेंगे? 2 लिखेंगे पहले, और कहो तो डायरेक्ट कर दूं, 4 1 जा कर 4 दो। -6, फिर प्लस माइनस के 3, बीच वाला माइनस के साथ। तो इसकी इंटू इस किससे होगी, 5 से। 1 की इंटू किससे होगी, 5 से। तो 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये प्लस का 1 हो गया, क्यों पता है ना, क्योंकि माइनस का 1 था। फिर अब प्लस के 1 ऊपर वाला, अब पहली रो और कॉलम सब छिपा देंगे। तो क्या आएगा, 5 की 6 इंटू की, तो 6 5 जा 30 +4। ये समझ आया? बोलो हाँ।
हाँ भैया। अब वेट, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 - 2 -3 6 और +1 = 34, ये डन, बोलो हाँ। हाँ भैया। 1/2, तो ये -4 हो गया, यस। ये -18 हो गया, ये +34 हो गया। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 34 - 4 30, 30 - 18 12, डन। और कितना आया, 6 स्क्वायर यूनिट। अगर नेगेटिव आता तो मैं उसको नेगलेक्ट कर देता, अलग से एक लाइन लिख के ऐसे करके कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव साइन, ठीक है, कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं हो सकता है एरिया में, ठीक है। पहले ये समझ आ गया, बोलो हाँ। कैसे निकालेंगे, हाँ बहुत सर। सिंपल, करने का तरीका वही है, डिटरमिनेंट ही करते हैं। बस सिचुएशन ये होती है कि आपको उसको क्या करना होता है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके डिटरमिनेंट करके बस हाफ और लिखना अच्छा है। सर, हाँ बोलो। सर जो डिटरमिनेंट होता है वो सिर्फ ओनली फर्स्ट रो का ही होता है क्या, ऐसा बाकी नहीं सेकंड है, थर्ड रो? हाँ, सेकंड रो का भी होता है, थर्ड रो का भी होता है, पहले कॉलम का भी हो सकता है, दूसरे कॉलम का भी हो सकता है, तीसरे कॉलम का भी हो सकता है। वो मैंने अभी जान के इसलिए नहीं बताया, क्योंकि अभी जो है हम माइनर कोफैक्टर सीखेंगे, और माइनर कोफैक्टर सीखने के बाद अब आपको फिर ये पता चल जाएगा, हम दूसरी रो को तीसरी रो को जब करते हैं, या पहले कॉलम दूसरे कॉलम को जब करते हैं, तो कहाँ माइनस खुद से लगाते हैं। जैसे अभी तो एक चीज रट ली कि आपने नोटिस किया हो, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, पर इस वाले को माइनस के साथ लिख रहे हैं ना, बीच वाले को। यस सर, इसका अब साइन चेंज होता हाँ, अभी मैंने पर इसका रीजन नहीं दिया, जब हम कोफैक्टर का रीजन समझ जाएंगे तो हम दूसरी रो से भी कर सकते हैं, तीसरी रो से भी कर सकते हैं, पहले कॉलम से भी कर सकते हैं, दूसरे कॉलम से भी, तीसरे कॉलम से भी, ठीक है। फिर डिपेंड ऑन सिचुएशन हम जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। रेडी, बोलो हाँ। अब बात आती है, सर एक और चीज बताओ, वो कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है शो करो ए बी सी आर कॉलिनर, शो दैट क्या, इफ, या मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, मतलब ए बी सी कोलिनियर है, तो यानी कि एक पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही सीधी लाइन पे है। जब कोई पॉइंट सीधी लाइन पे होगा तो कभी भी ट्रायंगल बनाएगा, सोचो। नहीं अगर, भैया। और जब नहीं भैया, ट्रायंगल बनाएगा नहीं, तो उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0। 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 0। अगर वो शो करने के लिए बोलेगा तो 0 के बराबर, फाइंड करने के लिए बोलेगा तो 0 के बराबर, सही बात है। तो अब सर एक बार क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल जरूर होंगे, दो क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे कराऊंगा, तुमने बड़ी छोटी बात कर दी। ये देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, फाइंड द एरिया, चलो फाइंड द एरिया नहीं, क्वेश्चन कुछ और लेते हैं, मान लो शो दैट क्या, शो दैट ए 2,3, बी 1,2 एंड सी 4,5 आर कोलिनियर। क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ। अब कोलिनियर शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिटरमिनेंट 0 के बराबर दिखाना होगा, और डिटरमिनेंट नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, डन। अब वेट, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें अपनी अखियों को सामने दिखाएं, पहले वैल्यू तो रखवा दो इसमें, तुमने तो सीधा टक देनी से डिटरमिनेट करने लग गए। अब देखो, वैल्यूज x1 y1 की जगह क्या आएगा, x1 y1 की जगह क्या आएगा, 2 3 2 3, x2 y2 की जगह क्या आएगा, 1 2। 1 2 x3 y3 की जगह क्या आएगा, 4 5 4 4 5, 5। और ये 1 1 1, डन। बोलो हाँ, 1 1 1, अब डिटरमिनेट कर दो, बोलो हाँ। 2 जल्दी। लिखूंगा, 2 1 जा 2, 5 1 सर जा 2 5, माइनस 5। बहुत बढ़िया, 3 1 -4 प्लस 1 5 -8, 1/2, 2 -3 -3 -3 ओहो, बड़ी बढ़िया कैलकुलेशन चल रही है। -6 +9 -3, ओहो, 9 -9 /2 यानी 0। ओ बेटे की जान, तो हम क्या कह देंगे, सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर। आया 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 आया, नहीं आया ना, तुम झूठ बोल रहे हो। आ गया भैया। अच्छा, एक और चीज देखो जरा ध्यान से, अगर
क्वेश्चन में इस तरीके से बोल दे, इफ ए 2,3 बी 5,7 एंड सी के -1 आर कोलिनियर। अब शब्दों पे ध्यान दो जरा, ये कोलिनियर गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है, बोलो हाँ। अब सुनो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, हाफ 2 3 5 7 के -1 1 1 1। और जान के एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर रखूंगा, कॉलिनियर होने की वजह से 0 के। ये बात समझ आ रही है, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। बस अब 5 मिनट की कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, बहुत बहुत पेशेंस रखना, बस 5 मिनट की बात हो रही है, बहुत तसल्ली से समझना बेटा, कंफ्यूज कहीं नहीं होगे, डोंट वरी। 7 1 जा 7 प्लस के 1 माइनस क्या लूंगा बीच की वैल्यू, तो 5 माइनस के। और जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी प्लेलिस्ट आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग में आप सबको साथ साथ सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा रुक के पर, है ना। 2 की इंटू 0 में चली गई, तो 2 इंटू 8 माइनस 5 जा 15 प्लस के 3 के माइनस के 5 माइनस के 7 के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने, नो सर। 8 दूनी 16 माइनस के 20 माइनस के 4 के। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये पाया 4 के को तो लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो यहाँ पे माइनस के 4 ही बचा, और के की वैल्यू क्या गई -1। आया समझ, बोलो हाँ, आया आया आया। यस सर। पर वेट, पर वो भी तो ढीठ है, कभी कभी कॉलिनियर ना देके सीधा एरिया बोल देता है। सर ऐसे कैसे, बताता हूँ। जैसे उसने कहा इफ ए 2,3 बी -1,4 एंड सी सी कोई कोऑर्डिनेट है सी 6, के आर द वर्टाइजेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आर द वर्टाइजेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी and area of triangle ABC is area of triangle ABC is 5 square unit, समझना 5 square unit, then find the value of k। अब क्वेश्चन क्लियर है, मतलब इस बार उसने खुद से ही आपको एरिया गिवन दिया है। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखोगे तो आप तो पहले फॉर्मूला लगाते हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, यस और नो, फिर 1 1 1। पर इस बार एरिया दे रखा है, और जब एरिया दे रखा हो और वैल्यू फाइंड करनी हो, मेरे शब्दों पे सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, क्या करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे आंसर गलत आ सकता है, इसलिए एक चीज ध्यान रखना, जब भी एरिया गिवन दे और वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसे प्लस माइनस का लोगे। फिर से समझो, जब भी आपको एरिया गिवन दे और आपको कोई पॉइंट फाइंड करना पड़े तो एरिया को किस में लिखोगे, प्लस माइनस में लिखोगे। रीजन, क्योंकि एरिया जब निकालते तो प्लस का आता है, पर एरिया के बिहाफ पे हम फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और के की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आ सकती है। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। थोड़ा सा रटाफिकेशन है, हमेशा याद रखना, जब भी एरिया गिवन हो तो आपको क्या लिखना है, प्लस माइनस लिखना है। और ये 2 इंटू में चला गया तो +-10 हो गया, बोलो हाँ, यानी के की 2 आंसर आएंगे। ठीक है बेटा, के 2 आंसर आएंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको रोका हुआ था अभी, और प्लीज ध्यान से सुनते चलो मैं क्या कर रहा हूँ। और 1 के अकॉर्डिंग माइनस के माइनस के 6 जा 24 प्लस माइनस 10 4 8 माइनस के 2 के माइनस माइनस प्लस के 7 3 जा 21 हो जाएगा, माइनस के माइनस के 24 प्लस माइनस 10 के साथ इक्वल टू में क्या आ रहा है, 8 21 और 8 29 29 माइनस 24 5 माइनस 3 के। ये क्लियर है, बोलो हाँ। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन। कहने का मतलब, पहले प्लस का 10 लेंगे 5 माइनस 3 के, तो 3 के जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 5, के की वैल्यू आ गई माइनस के 5/3, और माइनस का 10 लूंगा तो क्या आएगा 5 माइनस 3 के को जब इधर लाऊंगा तो 15, और के की वैल्यू आ गई 5। आया समझ, 2 आंसर आए हैं और दोनों वैलिड हैं। ये बात समझ गए, बोलो हाँ। और सुनो सुनो हाँ सुनो, जो जी। भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी पिक्स अभी मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बस लास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बात समझ गए। और जिसको समझ नहीं आए तो पिक्स में शेयर कर ही दूंगा, नहीं तो वीडियोस का लिंक भी। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इससे ना आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो वो बताता हूँ। अपनी बुक की आज एनसीईआरटी बुक से 4.1 एंड 4.3 ये परसों तक जरूर कर लेना, होमवर्क है ये, होमवर्क।
4.1 4.3 जरूर कर लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, वो इक्वेशन जब वर्ड बोले ना इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग में कौन से दे देगा पॉइंट, 2,3 एंड 5,7। तो आपको क्या करना है, वो आपको 2 ही पॉइंट्स देगा, ये भी ध्यान रखना। अब 2 पॉइंट सर दे दिए, दे तो दिए, अब कैसे करना है, सही बात है। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब फॉर्मूला लगाओगे ना एबीसी का, तो आप ये पाओगे, हाफ तो लिख दोगे, 2 भी लिख दोगे, 3 भी लिख दोगे, 5 भी लिख दोगे, 7 भी लिख दोगे, यहाँ 1 1 1 भी आ रहेगा। यहाँ क्या लिखूं, सही बात है। हमेशा जब भी इक्वेशन निकालने की बात आए तो तीसरा पॉइंट एक्स और वाई लिखोगे, और एरिया बाय डिफॉल्ट 0। क्यों, क्योंकि लाइन की बात हो रही है, और लाइन ज्वाइनिंग का मतलब हो गया ट्रायंगल का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नहीं समझे। यस। और अब इसका डिटरमिनेंट कर ही लेंगे, 7 माइनस वाई माइनस 3, 5 माइनस एक्स प्लस 1, 5y माइनस 7x। और इसे मैं फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, 2 0 में चला गया, 7 2 जा 14 माइनस 2y, 5 3 जा 15 प्लस के 3x प्लस के 5y माइनस के 7x। और ये 7x और ये कितना रहेगा, 14 माइनस 15 माइनस के 1 माइनस 2y प्लस के 5y प्लस के 3y माइनस 15 और माइनस के 7x। कोई नई चीज तो नहीं कर रहा, जो जिसके साथ जुड़ना है वो उसके साथ जोड़ता चल रहा हूँ। प्लस के, एक मिनट बहुत आराम से फिर से करता हूँ, रुक जाओ। 14 माइनस 15 -1 आ गया, चलो माइनस 2y प्लस 5y प्लस के 3y हो गया, और प्लस के 3x माइनस के 7x माइनस के 4x हो गया। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले गया, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गई इक्वेशन, आया समझ, बोलो हाँ। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आप मेरे से 9213271580 पे कांटेक्ट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर लिया करो, जिससे वो भी लाभ उठा सके इन वीडियोस का। ठीक है, आया समझ, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ।